Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry. Calculus and analytic geometry mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6 conic sections. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.4. Bhajan, we have four types of parabola. Y स्केल इक्वल 4x होगा तो पैराबोला बनेगा along पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. फोकस होगा a0, वर्टेक्स होगा 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू माइनस a0. नाउ अगर y स्केल इक्वल -4x हो तो पैराबोला की शक्ल होगी along नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. ये सुने वर्टेक्स होगा 0 0, फोकस होगा -a0 और डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू a0. If we have x scale is equal to 4y, then parabola is along positive side of y axis. फोकस होगा 0 a, वर्टेक्स होगा 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स होगा y is equal to minus a. If we have x scale is equal to -4ay, then parabola is along negative side of x axis, negative y axis. वर्टेक्स 0 0, फोकस होगा 0 minus a और डायरेक्ट्रिक्स होगी y is equal to a. भैया दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फास्टा किस तरह निकालते हो? फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल ऊपर जैसा जी. और अगर पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो, एक्स जहाँ पे x1, y की जहाँ पे y1 और ऊपर मोड डाल दो. ओवर बाई जिनका एक्स और y के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जैसा डाल दो तो ये डिस्टेंस निकल आएगा जी. भाईजान राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. आपने पैराबोला की सवाल निकालनी है विद गिवन एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हमारे पास फोकस ये और डायरेक्ट्रिक्स ये है. भाई फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है. भाई हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है तो x माइनस इक्वल टू 0 और फोकस हमारे पास है -3 और 0 जी, -3 और 1 जी. अब भाई जन पैराबोला की डेफिनेशन लेट p x y b एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो p से s फासला और p से m फासला बराबर होगा जी. भाई p से s फासला और p से m फासला क्या होगा? बराबर होगा. पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या होगा? बराबर होगा. दो पॉइंट्स अवेलेबल तो फासला किस तरह निकालते हैं? फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल ऊपर जैसे. और भाई पॉइंट से लाइन तक का फासला निकालना, पॉइंट को लाइन में दर्ज करता हूँ, ओवर क्या कहा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केयर करके सम करके ऊपर जैसे. नाउ इसको भाई स्केयर करते हैं. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट y -1 का होल स्केयर इज इक्वल टू -12x इज इक्वल टू -12x इज दी पैराबोला. ये भाई हमारे पास क्या कर दी? पैराबोला. भाई ये डेफिनेशन लिखिएगा. पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या तो बराबर होता है. भाई पॉइंट से फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या तो बराबर होता है. भाई पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या तो बराबर होता है. और दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो फासला किस तरह निकालते? फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल ऊपर दे दो और पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो. ओवर क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर दे दो. नाउ दिस इज द पैराबोला. नाउ फोकस ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है. लेट पी एक्स और बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. भाई पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला बराबर होगा. भाई पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला, पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या बराबर होगा जी. दो पॉइंट्स अवेलेबल तो फासला किस तरह निकालते हैं? फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल. भाई फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल ऊपर जाए. और पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला किस तरह होगा? पॉइंट को लाइन में पुट कर दें, एक्स जहाँ पे एक्स पुट करोगे वाई की जहाँ पे वाई पुट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओवर क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जाए. नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड वी गेट 4x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस 36x माइनस 22y प्लस 41 इक्वल टू 0. भजन दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो फासला किस तरह निकालते हैं? ऐसे भी फर्स्ट में से फर्स्ट x2 मनफी x1 का स्केल प्लस y2 मनफी y1 का स्केल ऊपर जैसे. भाई पहली में से पहली निकाल दो उसका स्केल, दूसरी में से दूसरी निकाल दो उसका स्केल ऊपर जैसे. और पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना तो पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो. भाई पॉइंट को लाइन में क्या करो? दर्ज कर दो. ओवर क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जैसे. भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो. ओवर क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जैसे. भाई पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला किससे निकलेगा? पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो. ओवर क्या करोगे? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जैसे. नो वी हैव फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है. भाई फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है. भाई वर्टेक्स हमारे पास क्या 3 और 2 जी. तो shows axis of the parabola is x-axis. भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x-axis. ठीक है जी. सपोज इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या होगा जी? पैराबोला हमारे पास क्या होगा जी?
भाई जन देखें फोकस हमारे पास है 1 और 2, 1 इधर और 2 इधर, और वर्टेक्स हमारे पास है 3 और 2, 3 यूनिट्स इधर और 2 यूनिट्स इधर। भाई 3 यूनिट्स इधर और 2 यूनिट्स, ये हमने 1 कह दिया जी, इसको आप 2 कह दें जी, और इसको भाईजान 3 कह दें जी। ये 3 यूनिट्स और ये आपका भाईजान 1 और ये 2 जी। तो भैया ये आपका 3 2 बन गया। अब फोकस ये है, वर्टेक्स ये है, फोकस ये, तो भैया पैराबोला किस तरह बनेगा, अलोंग दिस साइड, अलोंग दिस साइड वी हैव। भाई हमारे पास पैराबोला किस तरह बनेगा, अलोंग दिस साइड। नो वी हैव भाईजान फोकस हमारे पास ये है, वर्टेक्स ये, तो भाई इसकी जो मसावात होगी वो क्या होगा, y-2 का होल स्केयर इज इक्वल 4a और x-3 जी। भाई इधर देखिएगा ना, y-2 का होल स्केयर, y-2 का होल स्केयर, ये x में से ये निकालोगे, y में से 2 निकालो, 4a और x-3 जी। तो आपको पता है जब भैया ये यूं बनेगा तो भैया पैराबोला की मसावात होगी y स्केयर इक्वल -4x, y स्केयर इक्वल -4ax, y स्केयर इक्वल -4ax। तो भाई shows axis of parabola is x-axis as a parabola, axis of parabola। Suppose इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास है y-2 का होल स्केयर, होता है ना y-k का होल स्केयर इक्वल 4a x-h, ये h है और ये k h। वी नो a से क्या मराद है, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस। भाई फोकस से और वर्टेक्स का फासला ये होगा। तो भाई जब 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला किस तरह निकालेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर, वो 2 निकलेगा। तो भैया v से s तक का फासला 2 निकला जी। तो a हमारे पास क्या होगा जी, आपका -2 एज पैराबोला ओपन इन लेफ्ट हैंड साइड। भाई पैराबोला किस तरफ है, लेफ्ट हैंड पे खुलता है जी। तो लिहाजा क्या होगा जी भाईजन, आपका पुट इन 1 करेंगे जी, पुट इन 1 करेंगे तो भाईजन y-2 का होल स्केयर इज इक्वल टू -8 आगे x-3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जी। ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन है। भाई देखो ना पैराबोला किस तरफ खुल रहा है, अलोंग नेगेटिव, तो भैया a की वैल्यू -2 होगी, तो भाई -8 बनेगा ना, -8 आगे x-3 जी। ना भाई डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 एंड वर्टेक्स हमारे पास है 2 2। क्लियरली डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स वो हमारे पास करने के बराबर बनेगा, ठीक है जी। सो फोकस ऑफ द पैराबोला क्या बनेगा, 2 और 1 जी। भाई 2 और 1 जी, फोकस क्या बनेगा, 2 और 1 जी। भाई हमारे पास वर्टेक्स है 2 2 जी, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो भैया y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। और आपको पता है भैया फोकस से वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला कहता है a होता है, तो a हमारे पास 1 निकलेगा क्योंकि y 3 है ना। तो भाई जन ये अगर 1 ये इनका फासला 1 होगा जी, क्योंकि ये यहाँ तक y2 है और यहाँ तक y3 है, तो भैया इनके दरमियान फासला 1 होगा जी। और भाई जन ये जितना फासला तो नहीं होगा, तो लिहाजा इसके कंपोनेंट 2 और 1 होगा, लिहाजा फोकस क्या होगा आपका 2 और 1 जी। भाई फोकस क्या बनेगा, 2 और 1 जी। तो भाई जन आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल टू 3 या y-3 इज इक्वल टू 0, और फोकस क्या बन गया 2 और 1 जी। भाई फोकस क्या बन गया 2 और 1 जी। तो भाई जन देखिएगा डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास y इज इक्वल टू 3, वर्टेक्स हमारे पास है 2 2, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा 1 निकलेगा जी। तो लिहाजा फोकस के कंपोनेंट्स बन गए 2 और 1 जी। भाई फोकस 2 1 और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है y-3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 था ना, तो y-3 इक्वल टू 0। अब भाई जन लेट p बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। बाई डेफिनेशन पॉइंट से लेके फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या होगा, बराबर होगा जी। भाई पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या होगा, बराबर होगा। भाई 2 पॉइंटों के दरमियान फासला निकालना, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर ऊपर जैसा, और पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें, ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केयर करके सम करके ऊपर जैसा जी। तो भाई स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, भाई स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको सिंप्लीफाई करें जी। भाई जन वी हैव दिस पोर्शन नाउ, प्लीज आप देखें इसको सिंप्लीफाई करें। आफ्टर कटिंग वी गेट x-2 का होल स्केयर इज इक्वल टू -4 आगे y-2, ये हमारे पास पैराबोला आ जाए, x के -4 है। भाई जन पैराबोला किस तरफ होगा जी, along negative side of x एक्सिस। तो भाई जन आपका जो पैराबोला बनेगा along negative side of y एक्सिस, along negative side of
वाई एक्सिस से। भैया लॉन्ग नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है जी। आपका पैराबोला यहाँ पे ये बनेगा। भजन दो पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, इनके दरमियान फासला किस तरह निकालते हो? फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के इसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के इसका स्केयर, ऊपर जैसे। और भाई पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें। ओवर क्या होगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केयर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें। भजन वाई इज इक्वल डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है, वाई इज इक्वल 1, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हमारे पास 8 है, एंड ओपन्स डाउनवर्ड। ये भैया किस तरह ओपन होता है? डाउनवर्ड। तो हमें पता है जब ओपन डाउनवर्ड हो तो मसावात होती है एक्स के इक्वल -4 है भाई ओपन डाउनवर्ड का मतलब यूँ, तो इसके मसावात होगी एक्स के इक्वल -4 है भाई जी। ये उस वक्त होता है जब वर्टेक्स ओरिजिन पे हो जी। जब वर्टेक्स कहाँ पे हो जी? ओरिजिन पे हो जी। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है जी, एच और के पे है, तो एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर इक्वल -4 है वाई मनफी के जी। तो भैया इसकी जो जनरल फॉर्म हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन पैराबोला हमारे पास एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल -4 है वाई मनफी के जी। भाई 4 ए का अगर लेंथ ऑफ लेटर वो ए है, वो 8 है, तो ए के निकलेगा तो वो विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड आवर डायरेक्ट्रिक्स। भाई ए का होता है फोकस से लेके वर्टेक्स तक का फासला, और वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला ए होता है जी। सो हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का हमारे पास होगा वाई इज इक्वल टू 1 जी। तो आप जरा देखें यहाँ पे के प्लस ए इज इक्वल टू 1 जी। तो ए की वैल्यू 2 पुट कर दो, के की वैल्यू -1 निकले। देखिए की वैल्यू -1 निकले, इधर पुट कर दीजिए। तो वी गेट एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -a एंड वाई +1। ये हमें रिक्वायर्ड था जी।